हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये यहाँ पे सोशल साइंस के क्वेश्चन है 60। ये पेपर 2023 20 अगस्त को हुआ था। ये पेपर 20 अगस्त 2023 को हुआ था, अगस्त में। फर्स्ट प्रश्न, समताप मंडल की परिस्थितियाँ हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। सही कारण का चयन कीजिए। बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना। सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन सबसे अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है? जलमार्ग। फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, अपने परिवार को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाइए। नवीकरणीय संसाधन। फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा हैं क्योंकि ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलान करें। ओजोन परत, समताप मंडल, रेडियो प्रेक्षण, वायुमंडल, मौसम संबंधी घटनाएं, क्षोभ मंडल, पतली वायु, बहिर्मंडल। राइट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों का असत्य कथन चुनिए, यानी कि सत्य कथन देख लेते हैं। बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है। पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। ये तीनों ऊर्जा संसाधन हैं। यहाँ पे हमें देखना है जो ऊर्जा संसाधन नहीं है, ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है, यानी कि सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण। फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, यदि ग्रीनविच यामोत्तर समय दोपहर के 12 बजे का है तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा? यानी कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। 1 घंटे में 15 डिग्री, तो 3 घंटे में कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री। 3 घंटे में 45 डिग्री। तो यहाँ पे राइट आंसर है 3 घंटे हमें क्या कर देना है? आगे बढ़ा देना है। राइट आंसर है यहाँ पे 3 बजे अपराह्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं। यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है। यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। यह अंडाकार आकृति में है। तो राइट आंसर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। डी इज रॉन्ग। थर्ड इज राइट। नेक्स्ट प्रश्न, स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? निम्नलिखित में से उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। राइट आंसर है भारी वर्षा और उच्च तापमान। फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को कहा जाता है? विषुवत रेखा। फर्स्ट इज राइट आंसर, यानी कि ये ग्लोब है, इसको यहाँ से बांटा गया 2 भागों में, तो ये क्या हुई? विषुवत रेखा। बीच से जो जाती है वो क्या होगी? विषुवत रेखा। राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिए। स्थानांतरित कृषि, वाणिज्यिक अनाज, गहन निर्वाह कृषि, जलवासी पशुचारण। स्थानांतरित कृषि सघन वन वाले क्षेत्र। वाणिज्यिक अनाज कृषि शीतोष्ण घास के मैदान।
गहन निर्वाह कृषि, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, जलवासी पशुचारण, अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश, यानी कि राइट आंसर 4। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधता की आवश्यकता तथा मांगों का पालन करती है। तर्क, यह देश में अभिशासन के बहुलित चरण स्थापित करती है। तो राइट आंसर है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ है उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, उन्हें उत्तम बनाना, जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करना, समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना। तो राइट आंसर है ए सी डी। नेक्स्ट प्रश्न, एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहनी हुई, सिर पर मुकुट लगाए और नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार क्या दर्शाता है? यह व्यवहार दर्शाता है रूढ़िवाद को। नेक्स्ट प्रश्न, ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदत्त जाता है। इसके पीछे के संभाव्य कारण की जांच कीजिए। राइट आंसर है घरेलू काम का अभिमूलन। थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है? अनुच्छेद 21। फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान हैं। वाक्य का अर्थ है सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा। सेकंड यानी कि बी, कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी नस्ल, वर्ण, धर्म, जाति अथवा जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। असमानताएं समाप्त हो गईं। यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है। यह राइट आंसर ए बी सी है, यानी कि ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। दोनों के बीच के भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्पों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। ए बी यहाँ पे ये दोनों सही हैं। पृथकीकरण यानी कि अलग नहीं करना है। अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति देता है, तो विपरीत नहीं। राइट आंसर यहाँ पे ए बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? राजमिस्त्री, घरेलू कामगार, सब्जी विक्रेता, दुकान में सुपरवाइजर। राजमिस्त्री, दिहाड़ी मजदूर, घरेलू कामगार, अनियमित मजदूर, सब्जी विक्रेता, स्वरोजगार, दुकान में सुपरवाइजर, व्यवसायी। राइट आंसर यानी कि यहाँ पे 4 गलत है। राइट आंसर है ए बी सी। नेक्स्ट प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवर्सन के परिणामस्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार के प्रवर्सन के कारण हैं शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में अधोगति, ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन, घटी हुई कृषि उत्पादकता, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल की संख्या। राइट आंसर है यहाँ पे बी सी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है? पुलिस सेवाएं, न्यायिक सेवाएं, शैक्षिक सेवाएं, निर्माण सेवाएं। राइट आंसर ए बी सी डी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई? ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा, अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना, गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजातीय भूमि के दोहन की अनुमति देना। ए बी सी सही। अनुसूचित
जनजाति अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य से विवाह करना, ये गलत है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता निश्चित करते हैं? न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती। न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल। न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती। ABC ये तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में मदद की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है, इसलिए विकल्प के चयन द्वारा कथन को समझाइए। सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं। कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना खाने के लिए रखा गया है। स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है। राइट आंसर है ABC ये तीनों ही सही हैं। स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई है। स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई है, तो ये गलत है यहाँ पे। राइट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट प्रश्न, नीचे दो कथन AB खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में हैं। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपी थी। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुसलमान स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, तो ये दोनों ही गलत हैं यहाँ पे। राइट आंसर 4। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल ज़िंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर है। भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं। दोनों ही सही हैं, बट RA की सही कारण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, 1883 में एल्बर्ट बिल के लागू होने का विरोध हुआ। भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दे दी थी। गलत। अंग्रेज़ों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों का मुकदमा चला सकते थे। सही। बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया। बिल भारतीय लोगों के प्रति नस्लवादी नज़रिया रखता था। गलत। तो राइट आंसर है B और C। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? मुमताज़ अली। 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलनों की शुरुआत की। B, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों के बीच काम किया एवं उनको संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किया। A, B दोनों सही है। B A का उदाहरण है। 3rd इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिबा फूले की 1873 में आई किताब समर्पित है। अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को। 2nd इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, मध्यकाल में जनजातीय समूहों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है क्योंकि वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। 1st इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? नेक्स्ट प्रश्न, 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता है, यानी कि ये भी दोनों सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था? रजिया। 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे? हुंस के। 3rd इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन,
जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यवसायी प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। यानी कि ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। अधिकाधिक लोगों ने कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया था। शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता में बढ़ोतरी हुई। डिजाइनों में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मकता में वृद्धि। एजेंटों से पहले की पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली, यानी कि सी और डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही हैं? हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम हैं। हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से हैं। एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक था। ए बी सी ये तीनों ही यहाँ पे सही हैं। सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है। तर्क, चित्रकलाएं, मूर्तिकलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्पकला इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य प्रमाण को निरूपित करते हैं। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया, महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती। जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को यहाँ पे अपनाता है। फोर इज राइट आंसर। ये 70 से 90 तक पेडागोजी के 20 क्वेश्चन जो होते हैं यहाँ पे पेडागोजी के पूछे जाते हैं सोशलॉजी में, और 40 क्वेश्चन सिलेबस से आते हैं, यानी कि बुक से 6, 7, 8 की एनसीईआरटी की बुक से आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सबको सपाट दिखाते हैं? इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है? सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। फर्स्ट इज राइट आंसर। फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को पढ़े तथा सही विकल्प का चयन करें। कथन, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, आनुभविक और सत्यापनीय है। इसका अध्ययन प्राय एकल घटना के बहुल व्याख्या की ओर ले जाता है, यानी कि ए गलत है, बी सही है। राइट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है? विद्यार्थियों द्वारा लिखे हुए कुछ उत्तर नीचे दिए गए हैं। किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है? साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले सामान सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामान को कुछ लोग ही वहन कर सकते हैं या खरीद सकते हैं। तो राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं? विद्यार्थियों द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों को नीचे दिया गया है। कौन सा उत्तर विद्यार्थी प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है? राइट आंसर है यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार के संचालन को प्रभावित करने वाले मुख्य तत्व जन भागीदारी, संघर्ष का समाधान और समानता व न्याय के प्रति प्रतिबद्धता। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती है? विद्यार्थियों को महिलाओं और पुरुषों में बराबरी के महत्व बल देते हुए नारे लिखने के लिए कहना। विद्यार्थियों को ये निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग कितना फुर्सत समय मिलता है। तो ये यहाँ पर रॉन्ग है। विद्यार्थियों को छात्रों के विद्यालयों में
उपस्थिति संबंधी आंकड़ों को दिखाना और इसका नौकरी पाने के अवसरों पर चर्चा करने के लिए कहना। यहाँ पर राइट आंसर ओनली केवल ए यानी थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है। आपने यह देखा कि वर्षा ऋतु में जब भी बारिश होती है आपके घर के आसपास जल जमाव हो जाता है। आप अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने का फैसला करते हैं। स्थानीय, राज्य या केंद्र में से किस स्तर की शासन व्यवस्था के पास आप शिकायत करेंगे। थर्ड इज राइट आंसर। एक शिक्षिका अपनी पाठ्य योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है। विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपनी समझ प्रदर्शित करने की आवश्यकता है, यानी कि फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है। आपके विचार में क्या होता है यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से लिए जाते। सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, विद्यार्थियों तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वर्गीकरण और श्रेणियों का ज्ञान, यानी कि फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए। एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है। विद्यार्थी ए, संविधान उन नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से रक्षा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, विद्यार्थियों चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु कतरन रजिस्टर एक कारगर तरीका है। एक कतरन रजिस्टर का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए, यानी कि ए सही है बट आर रॉन्ग। फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी। कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना, फोर इज राइट आंसर। आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों चरवाहों पर सामूहिक चर्चा, यानी कि सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए। संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं, मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना, यानी कि फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है। यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य पूरा करता है या करती है। न्यायालयों के प्रकार का अनुभव करना तथा वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना, यानी कि फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, उष्णकटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं ए से डी में किनकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए। देशांतर, ग्लोब, आत्मन। ABC यहाँ पे सही है, थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं। यह एक गैर उपयोगी विषय है। बी, प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है। सी, यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कार करता है। डी, सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों की नौकरी के विकल्प केवल अकादमिक में ही हैं। तो राइट आंसर है यहाँ पे सेकंड, ABCD ये चारों ही सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। तर्क, ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिश्चितता की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यक्रम नागरिक शास्त्र आया था, यानी कि ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, थर्ड इज राइट आंसर।